हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं, जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया है, पार्ट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं, सेकंड टेस्ट के मॉक टेस्ट को। तो ये कहाँ मिल जाएगा नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिल सकते हैं। तो ये रहा इसका पता, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे टाइप करना है और आपको इंस्टॉल कर लेना है ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटल मिला करके 60 मॉक टेस्ट में अवेलेबल करवाने वाला हूं, जिसमें कि सीक्वेंस में क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति बेसिक प्रिपरेशन कर चुका है तो ये टेस्ट उसके लिए जो है वो सबसे बेस्ट होंगे, क्योंकि इन टेस्ट में मैंने परसेंटेज से लेकर के, नंबर सिस्टम से लेकर के, CI SI और भी ग्राफ, जो ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पाई चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सारे लिए हैं। आप वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये इंस्टॉल कर लेना है और टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये है सेकेंड टेस्ट का सेकेंड पार्ट। ठीक है, शुरुआत करता हूँ अब मैं एक्सप्लेनेशन की। और बहुत बढ़िया, आपको पहले ही क्वेश्चन में मैं एक मेथड सिखाने वाला हूँ, तो ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये है, प्रश्न पढ़ते हैं हम हर बार की तरह। 2 बार में, एक बार में प्रश्न पढ़ूंगा, एक बार फिर मैं करवाने के लिए पढ़ाऊंगा आपको। तो एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्र धन 1815 रुपए प्राप्त होता है। तो आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पूछा गया है मूलधन, जबकि दिया क्या है, मिश्रधन। दर दी है, समय दिया है। तो बकायदा शांति से जो है आप इस क्वेश्चन को एक एक लाइन को पढ़ के करेंगे। 10% आपको दर दी है 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो मैं आपको ये चक्रवृद्धि का चैप्टर करवा चुका हूं। देखिए, दर 10% है का मतलब आपको 10 रुपए का एक साल में कितना मिलेगा, 11 रुपए। ऐसा कितने साल तक होगा, 2 साल तक। तो ये आपको इसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर हो गया ये 100 और ये हो गया 121, यानी कि 2 साल में आपका 100 रुपया 121 रुपए में बदल जाएगा। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो हमारे लिए ध्यान देना कि यहाँ पर मिश्रधन जो है वो 1815 रुपए है। कितना है मिश्रधन? मिश्रधन है 1815 रुपए। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि तेरे वाला मिश्रधन बराबर मेरे वाला मिश्रधन, यानी कि 121 बराबर होगा 1815 के। इस प्रकार से आप एक का वैल्यू निकाल लोगे, जो कि होगा 1815 बटा 121। अब आपको मूल रूप से क्या चाहिए, मूलधन आपको चाहिए। निवेशित मूलधन कितना है, तो आपके लिए मूलधन कितना है, यहाँ पर आपके लिए मूलधन है 100। तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक जो करने आया है, बिल्कुल गलत जगह आ गए हो। पहले बेसिक चैप्टर कंप्लीट करके आओ, फिर तब जाके समझ में आएगा जो मैं समझा रहा हूँ। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूँ एक बराबर इसको सॉल्व करना, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बशर्ते कि और कोई चीज सीखना। तो मैं अब आपको एक मेथड समझाने वाला हूँ, और उस मेथड का नाम क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको उसको करने का तरीका बता देता हूँ। आपको इस मेथड में क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ना है। तो ध्यान देना है कैसे जोड़ोगे। 1 2 3, 3 और 1 4, तो बटे में क्या आ गया 4। ऊपर के सभी अंकों को जोड़ना है। ध्यान देना है, इसमें एक विशेष बात रहती है कि जब भी आप कोई 2 अंकों को जोड़ें और 9 आ जाए तो आप उसको जोड़िएगा मत, ठीक है, क्योंकि अंत में जाकर के सम बराबर बनेगा। ठीक है, तो 8 और 1 9, 9 बन गया तो मैंने इसको नहीं जोड़ना है। 5 और 1 6, तो ऊपर लिख देना है 6। गुणा में 1 0 0, तो इसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 1 बनेगा। अब क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान देना कि यहाँ पर 4 को 6 से डिवाइड करूंगा तो ये 1.5 बनेगा, और फिर 1.5 को मैं जोड़ूंगा यानी कि 1 और 5 को, तो ये बनेगा 6। इस मेथड को कहते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम मेथड, यानी कि जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको आप जोड़ते चले जाइए, अंत तक जोड़िए, जब तक कि आप एक डिजिट पर नहीं पहुंच जाते, आखिरी डिजिट पर नहीं पहुंच जाते। और हम कहां पर आ गए हैं, 6। 1.5, यदि मैं यहाँ पर रुक गया हूं तो ये आपको मैंने दिखा दिया कि 1.5 को हमने जोड़ा, 5 और 1 6। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे।
तो बोले सर इससे आपको क्या फायदा मिला? अब कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्शंस को ट्राई करना है और जो भी संख्या अंत में जुड़ने पर आपको 6 दे देगी वही आंसर होगा। चेक करते हैं। देखो पहली बात तो जो भी संख्याएं मिल करके 9 बना रही है उसको छोड़ देना है। तो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9। तो भैया ये तो जोड़ने पर कुछ भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब आखिरी में जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 5। और ध्यान देना आपका डिजिटल सम कितना आया 6, जबकि इस ऑप्शन का डिजिटल सम क्या आ रहा है 5, मतलब आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बड़ा सरल दिख रहा है, 5 और 1 6, ये बन गया सर 6, यही मेरा सही आंसर है। बस इतना ही करना था, कैलकुलेशन करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, यही इसका सही आंसर होगा। आप बेसिक कैलकुलेशन करके देख लेना, 1815 को 121 से डिवाइड करोगे तो 1500 ही आंसर आएगा। तो इसको कहते हैं डिजिटल सम मेथड। यदि आपको ये डिटेल में सीखनी है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि डिजिटल सम मेथड काम कैसे करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।